एक पान के दुकान पे कुछ पुलिस वाले जाते हैं और उस पान के दुकान वाले को कहते हैं कि हमें कुछ आइसक्रीम खिलाओ। लेकिन जैसे ही दुकानदार पुलिस को देखता है वैसे वह चौंक जाता है और पुलिस से दुकानदार बोलता है कि हमारे पास आइसक्रीम नहीं है। पुलिस देखती है कि उसका दुकान में आइसक्रीम है, लेकिन वह आइसक्रीम देने से क्यों इनकार कर रहा है। और पुलिस जब खुद से अंदर जाती है और फ्रिज को खोलती है और आइसक्रीम निकालती है तो उसमें एक बैग दिखता है। वह बैग को पुलिस निकालती है और उसको खोलती है तो देखती है तो फिर पुलिस के पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। उसमें एक लाश होता है लड़का का। पुलिस फिर उस व्यक्ति को उठाती है और पुलिस स्टेशन लेके जाती है और वहाँ पूछताछ करती है तो एक कहानी सामने आता है। पूरा कहानी सुनने के लिए वीडियो पर बने रहे। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम में, मैं आपके साथ रंजीत गुप्ता। अगर हमारा मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। त्रिपुरा के राजधानी अगरतला में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम नवनीता दास होता है। और नवनीता दास अपना एक नया घर लेती है और वहाँ अपना प्रेमी को फ़ोन करती है और बोलती है, मैं एक नए घर में आया हूँ और तुम यहाँ हमसे मिलने आ जाओ। मैं यहाँ पे बिल्कुल अकेली हूँ, मेरे पास कोई नहीं है। लड़का का नाम शरीफुल इस्लाम होता है और लड़की बोलती है कि तुम्हें कुछ सरप्राइज़ देना है, तो लड़का काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। लड़का स्मार्ट सिटी में इलेक्ट्रिक का काम किया करता था और लड़का भी कुछ लड़की के लिए गिफ्ट तैयार करता है और लड़की से मिलने के लिए लड़का बेताब ही था। और मिलने के लिए सही वक्त पे बताए गए टाइम पर लड़की के जो नया घर ली थी वहाँ पहुँचता है। पहुँचने के बाद लड़की को दरवाज़ा नॉक करता है, लड़की दरवाज़ा खोलती है, लड़का अंदर आता है। जैसे ही अंदर आता है वैसे ही 3 लड़का उस घर के अंदर छुपे हुए थे और लड़का अंदर आता है, लड़की दरवाज़ा लगाती है और वो 3 लड़का उस लड़के पे टूट पड़ते हैं। तीनों इतना मारते हैं जब तक कि उसका मौत ना हो जाए। मौत होने के बाद ये तीनों मारने वाले थे वह वही घर के मालिक थे, जिसमें से सभी का नाम, एक के नाम डॉक्टर दिवाकर दास होता है, एक के नाम अनिकेश होता है और एक और जयदी दास होता है। और जो डॉक्टर दिवाकर था वह अपना पापा का फ़ोन लगाता है। वह काफ़ी ज़्यादा परेशान था कि इस लाश को ठिकाना कहाँ लगाएं। वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है इसलिए कि वह सिटी में आता था उसका घर, और वहाँ लाश को छुपाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। किसी तरह से ममोड़ चमोड़ के एक बैग में लाश को डाल देते हैं। और जो दिवाकर था वह अपना पापा को फ़ोन लगाता है। उनके पापा वहाँ से 120 किलोमीटर दूर एक पान दुकान चलाया करते थे नारायणपुर में। वहाँ वह लड़का अपने पापा को फ़ोन लगाते हैं और बोलते हैं, हम नवनीता दास से प्यार किया करते हैं और उसी से शादी करेंगे और उसका एक प्रेमी को हमने जान से मार दिया। और जब उनके पिता यह बात सुनते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वह भी परेशान हो जाते हैं, चौंक जाते हैं कि हमारे बेटे के हाथ से क्या हो गया। इसलिए कि वह अपने बेटे को डॉक्टर का एमबीबीएस का पढ़ाई करवाए थे और वह एमबीबीएस का एग्ज़ाम निकाल लिया था, उसके पास डिग्री था। वह जॉब के तलाश में इधर-उधर भटक रहा था। उसके पापा को अच्छा से पता था कि हमारा बेटा के ऊपर अगर केस हो जाएगा तो डॉक्टर का जॉब कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और हमारे बेटा को हमेशा के लिए जेल हो जाएगा। उसके पिता वहाँ से एक गाड़ी बुक करते हैं कि हमें अपना घर जाना है और वहाँ से कुछ सामान लेकर आना है। एक गाड़ी बुक करने के बाद वह अपने बेटा के पास आता है और वहाँ से उस सूटकेस में पड़ा हुआ लाश को लेता है, गाड़ी में डालता है और फिर से अपना दुकान पे चला जाता है जहाँ पे पान बेचा करता था। वहाँ जाने के बाद उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस लाश को क्या करे। फिर वह क्या करता है कि बैग को निकालता है, उसके दुकान में एक बड़ा सा डीप फ्रीजर होता है, उसमें डाल देता है। वह सोच ही रहा था कि अब इसे क्या करना है। वह सोचा कि 1-2 दिन के बाद इसको ठिकाना लगा देंगे, लेकिन फ़िलहाल स्मेल नहीं आया, इसीलिए वह उस लाश को डीप फ्रीजर में डाल देता है। लेकिन इधर वह सरफुल इस्लाम अपना घर नहीं पहुंचा था और उनके घर वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। और इधर-उधर खोजबीन करने के बाद जब कहीं से कुछ पता नहीं चलता तो वह पुलिस स्टेशन जाते हैं उसके परिवार के लोग और सरफुल इस्लाम के घर ना पहुंचने का, गुमशुदगी का एक रिपोर्ट लिखाते हैं। पुलिस रिपोर्ट लिख लेती है और उसका नंबर को भी ले लेती है। पुलिस के उसके परिवार वालों से ये भी बताया जाता था कि मेरा जो बेटा था वह एक लड़की से प्यार किया करता था जिसका नाम नवनीता दास है। फिर पुलिस रिपोर्ट लिखकर उस नवनीता दास के पास पहुंचती है और वहां नवनीता दास से जब पूछताछ करती है तो नवनीता दास तो शुरुआत में इधर उधर का कहानी सुनाती है और फिर नवनीता दास टूट जाती है और फिर वह बता देते हैं कि हाँ, हम और हमारे कुछ अन्य साथी मिलकर उसका कत्ल किए हैं, जिसमें दिवाकर और उनके 2 दोस्त शामिल थे। फिर नवनीता से पुलिस पूछती है कि लाश कहाँ है। नवनीता बताती है कि लाश जो दिवाकर के पिता हैं वह यहाँ से 120 किलोमीटर नारायणपुर में एक पान की दुकान चलाया करते हैं, वहीं पर लाश ले गए हैं। अब वहाँ से क्या लाश को किए हैं हमें पता नहीं।
पुलिस तुरंत ही इधर दिवाकर और उनके दोस्त को ढूंढती है, नहीं पता चलता है तो फिर पुलिस नारायणपुर पहुंच जाती है, उसी के गुंडी पर जहां वह पान बेचा करता था। पुलिस गुंटी पर तो पहुंच जाती है और बताए हुए जगह पे पहुंच जाती है, लेकिन पुलिस को भी आइडिया नहीं था कि लाश कहाँ छुपाया गया होगा। और पुलिस उस दुकान में जाकर दुकानदार से बोलती है कि हमें आइसक्रीम चाहिए। दुकानदार के पास आइसक्रीम होता है, फिर भी वह बोलता है दुकानदार कि मेरे पास आइसक्रीम नहीं है, किसी और दुकान में देख लो। जब पुलिस को लगता है कि यह व्यक्ति कुछ छुपा रहा है तो पुलिस खुद से दुकान के अंदर जाती है और डीप फ्रीजर खोलकर आइसक्रीम निकालती है, तो उसमें एक बड़ा सा सूटकेस देखती है पुलिस। फिर वह सूटकेस को पुलिस बाहर निकालती है तो उसमें वही लड़का का लाश होता है। पुलिस फिर उस लाश को बरामद करती है, कब्जे में लेती है और उस दुकानदार को भी कब्जे में लेती है और उसको पुलिस स्टेशन लेके जाती है और उसको फिर मोर्चरी भेज देती है उसे पोस्टमार्टम के लिए। इधर जब उस दिवाकर के पिता से पुलिस पूछताछ करती है तो वह बताता है कि हमारा बेटा एमबीबीएस का पढ़ाई किया था और हम नहीं चाहते थे कि हमारा बेटा फंस जाए, इसीलिए हम उसका लाश लाकर यहाँ छुपाए थे। हम कुछ दिन में इधर उधर छुपा देते, लेकिन अभी फ़िलहाल स्मेल ना आए इसीलिए हमने लाश को डीप फ्रीजर के अंदर रखा था। पुलिस फिर उसके बेटे को भी पकड़ती है और 2 लड़का और जो शामिल थे उस सभी को पकड़ती है। इन चारों के ऊपर चार्जशीट तैयार करती है, मामला कोर्ट भेज देती है। कोर्ट इन चारों को क्या सज़ा देती है। लेकिन दिवाकर नवनीता दास के प्यार में इस कदर डूब जाता है कि उसे दिखाई नहीं देता है कि हमारे पापा कितना हमारे पीछे पैसा खर्च करके हमें एमबीबीएस का पढ़ाई करवाए हैं और हम एक लड़की की वजह से, एक प्यार की वजह से एक लड़का का कत्ल करके अपना पूरे परिवार का सपना को ख़त्म कर दें और सभी को जेल भेज दें। अब उनके पापा को तो ऐसे लाश छुपाने के जुर्म में कम सज़ा होगा, लेकिन जो दिवाकर है जो खुद से कत्ल किया है उसे तो ज़्यादा सज़ा होगा। उम्र कैद की सज़ा तो फिक्स है। अब इन परिवार वालों के ऊपर क्या बीतेगी और उन परिवार वालों को क्या बीतेगी। दोनों परिवार वालों के पास बहुत बड़ा घटना घटा है। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।